फुटपाथ से दुकान तक, झुग्गी वाले ढाबे से रेस्टोरेंट तक, धूल भरे किचन से मॉडर्न किचन तक, खुली आंखों से सीसीटीवी की नजरों तक, फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की। मालामाल हो गया लॉटरी। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी की लॉटरी लग गई और रातों रात उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, लेकिन असल जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ आजमगढ़ के कांता प्रसाद के साथ। कांता प्रसाद दिल्ली के मालवीय नगर में फुटपाथ पर ढाबा चलाते हैं। हर ढाबा चलाने वालों की तरह मुश्किल भरी जिंदगी, किसी तरह उनकी जिंदगी संघर्ष की पटरी पर दौड़ रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात बाबा स्टार बन गए। पूरा देश बाबा के ढाबा को पहचानने लगा। बाबा का ढाबा को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाने का पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है, जो इसकी ताकत को बखान करता है। बाबा का ढाबा का एक वीडियो वायरल हो गया। इसे सोशल मीडिया का चमत्कार ही कहेंगे कि बाबा की मदद के लिए हजारों हाथ उठ खड़े हुए। बाबा का ढाबा वही है, लेकिन अब उसका एड्रेस बदल गया है। फुटपाथ पर मौजूद बाबा का ढाबा अब शानदार रेस्टोरेंट की शक्ल अख्तियार कर चुका है और बाबा ने सभी को निमंत्रण भी भेजा है। ढाबा से अब तक हमारा सफर बहुत बढ़िया रहा और आगे भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। इसका फल भगवान हमें जरूर देगा और जनता जनार्दन जो हमें करके हमें बैठाया है, आज जब उनके बदौलत यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने जो हमें प्यार दिया था, आज उसी प्यार से उनकी अनुसार हमने ढाबा खोल दिए हैं जनता के लिए। और जनता आए, अपना यहाँ बैठे खाए देखे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बाबा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन जब अनलॉक के साथ ही उन्होंने फिर से ढाबा शुरू किया तो भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। कोरोना के डर से फुटपाथ पर स्थित बाबा का ढाबा में कोई खाने नहीं जा रहा था। उसी समय एक यूट्यूबर ने इसे शूट कर लिया। इसमें बाबा ने अपनी मुश्किलों की बात बताई। फिर क्या था, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस वीडियो ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना बाबा ने भी नहीं की थी। आज उसी मदद के पैसे से बाबा ने ये रेस्टोरेंट खोला है। जब लॉकडाउन खुला है तब हम अपना वही काम फिर शुरू कर दिए। उसी राशन जो हमारे पास बचे थे, उसमें से हमारे को कभी 200 दुकानदार, कभी 300, कभी 400, इसी तरह से चलता रहे। हमें बचत ना है, बस वही लागत लगाते जाए, घर से लगाते गए। उसके बाद में वहाँ से जैसे 200 दुकानदारी, 300 दुकानदारी हुई, 200 रुपये तो अपना लग जाता था, 100 रुपये लग जाता था, 70 रुपये खर्चा लग जाता था, 60 रुपया किराया आने जाने लग जाता था। हमारे पास एक पैसे बचता नहीं था। तो एक रोज गौरव भाषण बेचारे हमारे जिंदगी में आए, उन्होंने हमारे वीडियो डाला और वीडियो डालने हमारा वायरल हुआ। और मधुर जी थे, लक्ष्य जी थे, ये लोग हमारी बड़ी मदद किए। और सुशांत मुकुंद, ये लोग शुरू से हमारे साथ हैं। तब से हम अपना काम कर रहे हैं और इसमें बात भी हुआ, विवाद भी हुआ, सब हुआ। लोग क्या क्या नहीं कहें, मगर हम भागे नहीं, हम यहाँ डट के पड़े हैं। और आज जनता के उसी डोनेशन से हम ढाबा खोले हैं। अब बाबा भी काफी खुश हैं और मदद करने वालों को धन्यवाद कहना नहीं भूलते। अपने तो
जनता जनार्दन जो है यहाँ से पहुँचाइए, बहुत बड़ा खुशी हुई है। और आप लोग भी है इसके अंदर कि आप लोग यहाँ से पहुँचाए हो। और हम तो कहेंगे कि जनता जनार्दन और प्रेस वाले जो भी हैं उनका सुखी रहें, हम उनको धन्यवाद करते हैं। बाबा जी ने देखा तो बाबा तो बोल रहे हैं कि ये तुमने तो बहुत ही मतलब उनको भी देख के एक बार मैं हैरान हो गए थे कि यार ये क्या कहाँ से क्या बन गई चीज़। पर मैं इसका एक तो हमारे भी इतना बच का नहीं था, ये ऊपर वाले ने ही करवाया, मैं तो यही बोलूँगा। बाबा के ढाबा के रेस्टोरेंट की ये सुंदर दीवारें और बैठने के इंतजाम के साथ उम्दा खाना अब बाबा का यही नया एड्रेस है, जहां वो अपने इस शानदार रेस्टोरेंट के काउंटर की आरामदायक चेयर पर बैठकर एक प्रोफेशनल मैनेजर की तरह सीसीटीवी से रेस्टोरेंट पर नजर रखते हैं। सब कुछ बदल गया है, लोग भी बाबा के ढाबा के नए लुक से काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लुक दिया हुआ है यहाँ पे आके। हम पहले जैसे हम पुराने बाबा के ढाबा में खड़े होकर खाते थे सड़क पे, धूल मिट्टी भी थोड़ी बहुत उड़ती रहती थी, लेकिन अलग ही स्वाद था। आज यहाँ के बिल्कुल ही चेंज है, आज ऐसा लग रहा है कि 5 स्टार होटल में। बाबा के ढाबा रेस्टोरेंट में भी वही स्वाद मिलेगा जो सड़क किनारे ढाबे पर था, और इसका स्वाद बरकरार रहे इसके लिए बाबा किचन की कमान खुद ही संभालते हैं, और इसीलिए लोगों की जुबान पर बाबा के ढाबा का स्वाद सिर चढ़कर बोल रहा है। हमारे यहाँ मटर पनीर, दाल चावल, कढ़ी और सब्जी मिक्स सब बनता है। हम तो कहेंगे जिस तरह से प्यार हमें आप लोग वहाँ पर दिए थे, उसी तरह से प्यार हमें आप लोग यहाँ पर दें। यहाँ पर आइए, खा के देखिए, बैठने की सुविधा है, सब कुछ है। बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ आकर यहाँ का जो पनीर और यहाँ पे हमने अभी टेस्ट किया है, बहुत काफ़ी अच्छा है। और मैं लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे आएँ और विजिट करें यहाँ पे बाबा के ढाबा पर, और यहाँ से कुछ ना कुछ खा के टेस्ट जरूर करें। एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबा का झगड़ा उसी व्यक्ति से हो गया जिन्होंने बाबा की दर्दनाक कहानी को पूरी दुनिया के सामने रखी। मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा, लेकिन अब बाबा को उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। हम लोग को आज भी धन्यवाद देते हैं कि जहाँ है सदा सुखी रहें। अगर हमारे पास आए हमको सम्मान देंगे, इज्जत से बैठाएंगे उनको। हमारे अंदर कोई शिकायत शिकवा नहीं है उनके लिए। ऐसे इल्जाम जो लगाता था, हम इल्जाम थोड़ी उनको लगाए थे। हमने तो एक इंक्वायरी के लिए कहा था, शिकायत किया था। क्यों? जब आप लोग हमसे पूछ रहे हो कि बाबा तुम्हारे मुझे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कैसे क्या हुआ, तो हमने उस पर शिकायत किया था पुलिस से, इस इंक्वायरी होना चाहिए। और हमने कोई उनके ऊपर कंप्लेन नहीं किया था। आज जो उन पर कंप्लेन हुआ है, कोई पुलिस वाले कुछ उनके अंदर पाए होंगे, तभी तो किए हैं। सच ये है कि बाबा का पूरा जीवन ही संघर्ष से जूझते हुए बीता है। खुद बाबा की जुबानी आपको सुनाते हैं कि कैसे एक युवक कांता प्रसाद आजमगढ़ से निकलकर दुनिया जहान की खाक छानकर दिल्ली के मालवीय नगर में फुटपाथ पर ढाबा खोलता है और अब एक रेस्टोरेंट का मालिक है। हम पहली बार सन 64 में दिल्ली आए थे, स्कूल से भाग करके। तो हमने दिल्ली में गांधीनगर और एक मट्ठी की दुकान में काम कर रहे थे, जिनका नाम है पंडित अमरनाथ जी। उनके यहाँ हमें बहुत मानते थे। हम 6 महीना काम किए, उनके बाद 6 महीने में खुद घर चले गए गांव जाने के बाद में फिर हमने वहाँ से बॉम्बे गया। बॉम्बे ढाबे में काम करने लगा। वहाँ पर कम से कम 5 साल रहे, नौकरी करते करते वहाँ से। फिर हम सन 69 में घर आए। 69 के बाद सन 70 में दिल्ली आए, रेहड़ी चलाने लगे। रेहड़ी चलाते में जो हमारे को फायदा नहीं हुआ, तो
हमने अपनी घरवाली की पैर की चांदी की पौजे भी गिरवी रख दिया था, जो हमने छुड़ा नहीं पाया उसको। रेहड़ी पर से फिर हमने मालवीय नगर मार्केट में 20 नंबर दुकान के सामने दुकान लगाई जमीन पे। वहाँ हमारा काम धीरे धीरे चलने लगा। सन 93 में एक सेतिया साहब इंस्पेक्टर आए, वो वहाँ से मैं हटा करके हम फिर वो MCD दीवार के साथ बैठ गए। तब से हमारा वहाँ पर चलता रहा। फिर हमने फार्म भरा, हमें तय मजारी की पर्ची मिली। तय मजारी की पर्ची में फिर हम वहाँ खोखा लगाए थे, खोखा MCD वाले उठा ले गए थे। फिर हम वहाँ पर रेडी पढ़ते रहे, करते रहे। फिर अब जा करके जब तय मजारी मिल गई है, तब अब हम खोखा अब जाकर लगाए 2 साल पहले। 2 साल पहले खोखा लगाए, तब से हम चलते रहे। जब लॉकडाउन लग गया है, तो लॉकडाउन में हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। तब उड़ान से जो सामान मंगाए थे, हम उसी सामान से अपना बच्चों के लिए गुजारा करते थे। बाबा के इस संघर्ष में उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ डटकर खड़ी रही। उनको हम आराम देते हैं और कहते हैं कि जब तक जीवन है हम तुम्हारा साथ छोड़ के हम आराम नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ से। उम्र सिर्फ एक नंबर है जो आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकती। कुछ ऐसा ही साबित करके दिखाया है 80 साल के बाबा कांता प्रसाद ने, जिनके जीवन का मंत्र ही संघर्ष करना है। या कितनी भी उम्र हो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, संघर्ष करते रहो। शरीर तंदुरुस्त रहेगी, अगर 4 पाई पकड़ लोगे तो गिर जाओगे। तथ्यों पर नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में आदमी की औसत उम्र करीब 72 साल मानी है। सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र भी 60 साल तक ही होती है। अमूमन 70 पार करते करते आदमी को सहारे की जरूरत पड़ने लगती है, लेकिन बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद का 80 साल की उम्र में भी ये जज्बा ना सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि उन लोगों के लिए एक मिसाल भी है जो हालात से हार मान लेते हैं। साथ ही बाबा का ढाबा यह भी एहसास कराता है कि सोशल मीडिया की ताकत का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।